दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर चली गोलियां, हमले में बाल बाल बची परिवार की जान। हंसिका मोटवानी पर उनकी एक्स भाभी ने लगाए क्रूरता के आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हमेशा दिवाली पर हमारे घर आते थे, अक्षय ओबरॉय के कोई रिश्ता न रखने वाले दावे पर बोले विवेक ओबरॉय। सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना दे चुकी है 1800 करोड़ी फिल्म। इंडिया में रिलीज होगी फवाद खान और वाणी कपूर की अबीर गुलाल। कोर्ट में ही करिश्मा पर बरसी सौतन प्रिया सचदेव, वकील बोले तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था। खबरों में आगे बताएंगे, अनुराग कश्यप ने खुद लीक की थी उड़ता पंजाब, पहलाज निलानी का बड़ा दावा और बिग बॉस 19 में हुआ डबल एविक्शन, फरहान बशीर और नेहल को लताड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में दिशा पाटनी का पैतृक घर है और उनके घर पर गोलियां चलने का एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिविल लाइंस इलाके में जहां उनका घर है, वहां देर रात किसी ने गोलियां चलाईं और इस खबर से पूरा बॉलीवुड हिला हुआ है। शुक्र है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के बाहर शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे अज्ञात लोगों ने 2 राउंड फायरिंग की। ये फायरिंग हवाई बताई जा रही है, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दिशा के घर पर फायरिंग वीरेंद्र चारण गैंग ने कराई है। उन्होंने खुद इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो इनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी धमकी दी है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों गंभीर कानूनी मुश्किलों में फंस गई हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हंसिका और उनकी मां ज्योतिका मोटवानी ने खुद पर दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। अब ये केस ट्रायल के चरण में पहुंच गया है, जिससे हंसिका और उनके परिवार की परेशानियां और बढ़ गई हैं। ये विवाद हंसिका की पूर्व भाभी नैन्सी जेम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हंसिका और उनकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नैन्सी की शादी हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से मार्च 2021 में हुई थी। नैन्सी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें ससुराल पक्ष से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। शिकायत के मुताबिक उनसे लगातार महंगे तोहफों और पैसों की मांग की जाती थी। नैन्सी ने अपनी शिकायत में कई धाराओं का जिक्र किया है। दर्ज एफआईआर के कारण अब हंसिका और उनकी मां को अदालत का सामना करना पड़ेगा। नैन्सी का कहना है कि शादी के तुरंत बाद रिश्तों में कड़वाहट आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मोटवानी परिवार के दबाव में उन्हें अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा। लगातार आर्थिक और भावनात्मक तनाव ने उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया और इसी दौरान उन्हें बेल्स पॉल्सी जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई। बीते कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि एक्टर विवेक ओबरॉय के चचेरे भाई हैं अक्षय ओबरॉय। इन्होंने विवेक ओबरॉय और उनके परिवार के साथ अपने रिश्ते पर बड़ी खुलकर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों में कोई रिश्ता है ही नहीं। इस बयान से सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मची थी। अब इस पर विवेक ने अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि लोगों की सफलता उनकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। विवेक ओबरॉय ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत की और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के जन्मदिन, दिवाली या माता पिता की शादी की सालगिरह पर मौजूद रहते हैं। साथ ही बड़े होने की भी हमारी कुछ बेहतरीन यादें हैं। विवेक ने आगे बताया, उन्हें जो भी सफलता और प्रशंसा मिली है वो पूरी तरह से इसके हकदार हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। ये इस बात पर आधारित नहीं होना चाहिए कि आप किसके भतीजे हैं या किसके चचेरे भाई हैं। ये पूरी तरह से योग्यता पर ही आधारित होना चाहिए। अनुष्का शेट्टी ने ऐलान किया है कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगी। अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथ से लिखा हुआ एक नोट था, जिसमें लिखा था, ब्लू लाइट छोड़कर कैंडल लाइट अपना रही हूँ। थोड़े वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर रहकर असल जिंदगी और काम से जुड़ना चाहती हूँ। अपने इस नोट में अनुष्का ने आगे लिखा, जल्द ही आप सबसे कहानियों और प्यार के साथ वापस मिलूंगी। उनका ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया और कमेंट करके कहा कि वो उन्हें मिस करेंगे। अनुष्का का ये फैसला अचानक आया, लेकिन उन्होंने इसे बेहद पॉजिटिव तरीके से फैंस के साथ शेयर किया है।
एकता कपूर जल्द ही अपने पॉपुलर शो नागिन 7 के साथ लौट रही हैं। शो को लेकर फैंस में ज़बरदस्त क्रेज़ बना हुआ है। हर दिन इससे जुड़ी नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं। अब खबर आ रही है कि शो की नागिन फाइनल हो गई है। दरअसल नागिन 7 में लीड रोल के लिए प्रियंका चाहर चौधरी को फाइनल किया गया है। सास बहू और साजिश की एक रिपोर्ट बताती है कि बिग बॉस 16 फेम प्रियंका चाहर चौधरी इस शो में अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाने वाली हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि प्रियंका बनेंगी नागिन 7 की नागिन, क्या आप भी हैं एक्साइटेड। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर इन दोनों अपनी फिल्म अबीर गुलाल को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के जरिए फवाद करीब 8 साल बाद हिंदी सिनेमा में कदम रखने जा रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले भारत में फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई थी। वहीं अब अबीर गुलाल शुक्रवार यानी 12 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज़ हो गई है। फिल्म का दर्शकों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और इसके बाद अब मेकर्स इसे भारत में रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फिल्म इसी महीने यानी 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में पहली बार वाणी कपूर फवाद खान के साथ एक रोमांटिक रोल में दिखने वाली हैं। बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ा महासंग्राम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बाद संजय कपूर की मां ने भी उनकी पत्नी प्रिया सचदेव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मां और दोनों सौतन के बीच 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर एक विवादास्पद कानूनी विवाद भी छिड़ गया है। प्रॉपर्टी का यह मामला इस हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां खूब बहस हुई है। बुधवार 10 सितंबर को ही सुनवाई के दौरान प्रिया सचदेव के वकील राजीव नैयर ने करिश्मा कपूर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि करिश्मा 15 साल तक संजय की जिंदगी से गायब रहीं और उनकी मौत के बाद ही सामने आईं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नैयर ने करिश्मा से कहा, आपके पति ने आपको कई साल पहले छोड़ दिया था। उन्होंने 2016 में संजय से करिश्मा से जो तलाक हुआ था संजय का करिश्मा से, उसका भी जिक्र किया और उन्होंने प्रिया सचदेव की तरफ से कहा, मैं उनकी कानूनी पत्नी हूँ। प्यार और स्नेह के दावे ये सब तब कहाँ थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई संजय कपूर से खुद लड़ी थी। प्रिया की कानूनी टीम ने जोर देकर कहा कि वह संजय की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं और इसीलिए उनकी संपत्ति की हकदार हैं। राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों अपने पहले प्रेगनेंसी फेज को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत जल्द ये कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। हाल ही में सोहा अली खान के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में पत्रलेखा ने अपनी प्रेगनेंसी, फैमिली प्रेशर और कुछ साल पहले अपने एक्स को फ्रीज करवाने के बारे में खुलकर बात की। बातचीत के दौरान पत्रलेखा ने बताया, मैंने भी लगभग 3 साल पहले अपने एक्स फ्रीज करवाए थे और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे लगता है कि एक्स फ्रीज करवाने की तुलना में प्रेगनेंसी ज़्यादा आसान है। मेरे डॉक्टर ने मुझे तब नहीं बताया था कि ये कितना मुश्किल होगा। मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था, साथ ही एक्स फ्रीज करवाने के बाद मुझे उदासी भी महसूस होने लगी थी। इसीलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि जवान लड़कियों को प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। ये उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने से कहीं ज़्यादा आसान है। पत्रलेखा ने यह भी बताया कि कुछ फैमिली प्रेशर भी था क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो और उनके पति राजकुमार राव जल्द ही बच्चे को जन्म दें। साल 2016 में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म उड़ता पंजाब रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर उस वक्त काफी विवाद हुआ था। उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष पहलाज निहलानी हुआ करते थे। अनुराग कश्यप उड़ता पंजाब के को प्रोड्यूसर थे। उस वक्त पहलाज और अनुराग के बीच अनबन की खबरें भी काफी छाई रहती थी। इतना ही नहीं, उड़ता पंजाब की रिलीज से पहले फिल्म का कुछ हिस्सा ऑनलाइन लीक हो गया था। पहलाज ने कहा कि वो अनुराग कश्यप ने खुद लीक कराया था। अनुराग कश्यप ने एकता कपूर के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म जब सेंसर बोर्ड के पास पहुंची थी तब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को वल्गर बताकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। बाद में सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करीब 89 कट्स लगाने का आदेश दिया था। इस बात पर अनुराग कश्यप ने पहलाज निहलानी को तानाशाह कहकर संबोधित किया था कि आप डिक्टेटर हैं। अब पहलाज ने इस मुद्दे को लेकर बात की है। पहलाज निहलानी ने कहा, एकता और शोभा सेंसर बोर्ड की तरफ से लगाए गए कट्स के लिए तैयार हो गए थे। अनुराग कश्यप की फिल्म विवाद के बावजूद भी खासी चर्चा में नहीं आ पा रही थी। फिर जितेंद्र, जो प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ भी हैं, खुद ऑफिस में सर्टिफिकेट लेने भी आए थे। वो कट्स को मंजूर कर रहे थे। हमने जहां ज़रूरी था वहां फिल्म की भाषा भी पास कर दी थी, लेकिन जहां लगा कि ज़रूरत नहीं है वहां कट्स लगाए। हमने गालियाँ हटा दी थी, लेकिन फिल्म का एक भी फ्रेम नहीं हटाया था। फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का एक 40 मिनट का वीडियो लीक हो गया था। उस वीडियो लीक के बारे में बात करते हुए पहलाज निहलानी ने बताया कि अनुराग को लगा कि फिल्म की रिलीज में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन इसे लेकर वैसी हाइप बनी ही नहीं है जैसी कि बननी चाहिए थी या उनको लग रहा था कि बननी चाहिए। ऐसे में ये विवाद भी
यानी फिल्म को लीक करने का विवाद अनुराग कश्यप का नाटक था। वो हमेशा ऐसे ही करते थे, वो खुद ही वीडियो लीक करते थे और यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, इसी से वो फ़ायदा उठाते थे। तो बड़ा खुलकर पहलाज निरानी ने अनुराग कश्यप पर निशाना साध दिया है। बिग बॉस 19 का सफ़र अब धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा है। 3 हफ्ते पूरे होने के बाद आखिरकार घर से पहला इविक्शन हो चुका है। दर्शकों के वोट से इस बार बेघर होने वाली कॉन्टेस्टेंट्स कोई और नहीं बल्कि पोलैंड की मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया रहीं। तीसरे हफ्ते के अंत तक आते आते घर वालों के बीच टेंशन बढ़ गई, क्योंकि नॉमिनेशन की लिस्ट में आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी और नतालिया का नाम था। बिग बॉस के लाइव अपडेट्स देने वाले पेज पर बताया गया है कि वीकेंड का वॉर अब साफ हो गया है कि नतालिया को दर्शकों का प्यार सबसे कम मिला और उन्हें शो से अलविदा कहना पड़ा। नतालिया ही नहीं, इस बार घर से आवेश दरबार की गर्लफ्रेंड नगमा निराजकर भी आउट हो गई। पहले से ही डबल एविक्शन को लेकर चर्चे हो रहे थे और इस बार घर से एक नहीं बल्कि दो कॉन्टेस्टेंट्स बाहर होंगे। अब कुछ वैसा ही देखने को मिला है। सलमान खान की गैर हाजिरी में फिल्म मेकर फराह खान ने शो को होस्ट किया। फराह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कॉन्टेस्टेंट्स को बिना लाग लपेट के आईना दिखा दिया। सबसे ज़्यादा फटकार उन्होंने बसीर अली और नेहल चूड़ासामा को लगाई। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें जो भी सुझाव देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं तो भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप लिखकर हमें बता सकते हैं।